संगीत है शक्ति ईश्वर की, हर स्वर में बसे हैं राम, और रागी जो सुनाए रागनी तो रोगी को मिले आराम। आप क्या जानना चाहते हैं? तो महर्षि दत्तात्रेय के बारे में जो मैं पढ़ रहा था अलग अलग वेबसाइट पे, तो कई जगह ये जिक्र मिला कि महर्षि दत्तात्रेय के 3 सिर थे और 6 भुजाएं थी। इसके पीछे का क्या कारण है? देखिए, हाँ ऐसा है, इनकी मूर्ति प्रत्यक्ष है, आप फोटो ले लें। मैं तो स्पष्ट कहता हूँ कि संगठन और राजनीति का पैसा मंदिरों में लगना ही नहीं चाहिए। तो आजमगढ़ जो इतना पवित्र स्थान था और यहाँ से यहाँ तक परिवर्तन कि आज उसको एक गलत नज़रिए से देखा जाता है, इस छवि को बनाने में कौन है जो इस तरह की छवि बना दिया? जड़ चेतन गुणदोष में विश्व कीन करतार। जब इसमें दोस्तों नमस्कार, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि आजमगढ़ की धरती शुरू से ही ऋषियों और मनीषियों की धरती रही है। एक एक से ऋषि आप देखें, ऋषि दुर्वासा, चंद्रमा ऋषि, दत्तात्रेय ऋषि। इसी तरह से आज हम आपको एक तीर्थ स्थल पर लेकर के आए हैं आजमगढ़ के, जो महर्षि दत्तात्रेय का आश्रम है। महर्षि दत्तात्रेय पौराणिक ऋषि जिनके विषय में कहा जाता है कि महर्षि दत्तात्रेय वही ऋषि हैं जिनके 3 सिर थे। 3 सिर थे और 6 भुजाएं थी, और 6 भुजाओं के साथ उन्होंने जो आश्रम बनाया, वो आश्रम यहाँ पर आप देखेंगे कि ये आश्रम का स्वरूप कुछ इस तरह से दिखता है आज, जो कि तमसा और कुंवर नदियों के संगम पर स्थित है। तो मैं सोचा आपको कि आजमगढ़ की धरती की जो पवित्र चीज़ें हैं, जो पौराणिक कथाएं हैं, जो पौराणिक चीज़ें हैं, आप लोगों के बीच में आए। आज हम आकर के यहाँ पर देखेंगे कि जो आश्रम महर्षि दत्तात्रेय ने स्थापित किया था, महर्षि दत्तात्रेय जो माता अनसुईया के पुत्र थे, महर्षि दत्तात्रेय जो सप्त ऋषियों के एक ऋषि जिनका नाम था अत्रि ऋषि के पुत्र थे। अत्रि ऋषि के पुत्र महर्षि दत्तात्रेय ने जो आश्रम बनाया, उसका स्वरूप आज किस तरह से है और कितना विकसित हो पाया है ये। क्योंकि पूर्वांचल में हम इस समय हैं, पूर्वांचल का इलाका, आजमगढ़ का इलाका, और आजमगढ़ के इस इलाके में कितना विकास हो पाया है इतने बड़े ऋषि महर्षि दत्तात्रेय के आश्रम का। तो आइए हम देखते हैं। ये है वो स्थल। ये स्थल आप देखें कि मेरे पीछे ये जो नदी बह रही है, दिखाइए जरा इस नदी को। ये तमसा नदी, और तमसा नदी यहाँ पे बह रही है, और इधर से इस दिशा में, ये दक्षिण दिशा है ना, दक्षिण दिशा की तरफ से ये आती है जो कुंवर नदी, और दोनों का संगम यहाँ पर होता है। ये तमसा नदी बहती हुई निकल जाएगी आगे, और कुंवर नदी जो कि दक्षिण दिशा से आकर के इस तमसा में मिलती है। और इसी पवित्र स्थान पर महर्षि दत्तात्रेय ने अपना आश्रम बनाया। दोस्तों, तो हम इस समय आश्रम के प्रांगण में आ चुके हैं, और जो आश्रम का प्रांगण आप देखें कि हमारे पौराणिक ऋषि महर्षि दत्तात्रेय का आश्रम है। आप यहाँ पे दिखाइए, व्यास जी हैं, भजन चल रहा है इनका, और साथ में यहाँ पर हम महर्षि दत्तात्रेय के आश्रम जो कि तमसा और कुंवर नदी के संगम पर स्थित है, और जिला मुख्यालय आजमगढ़ से लगभग 15 किलोमीटर दूरी पर यह स्थित है आश्रम। और इस आश्रम के बारे में हम यहाँ पर जानने आए थे और इसको कवर करने आए थे। तो यहाँ पे हमें कुछ स्थानीय लोग बैठे मिल गए, तो हम इनसे ये जानना चाहेंगे कि क्या है इस आश्रम की पौराणिक कहानी। तो पंडित जी, ये जो आश्रम है महर्षि दत्तात्रेय ने बनाया है, इसकी पौराणिक कहानी क्या है? पुराणों में ऐसा उल्लेख है कि पूर्व काल में अत्रि और अनसुईया ऋषि भूमंडल पर घोर तपस्या उन्होंने किया। उस तपस्या से का प्रभाव के कारण, या वो माता जो अनसुईया थी, उनका जस, उनकी कीर्ति पूरे भूमंडल पर फैल गई। भूमंडल पर ये चर्चा हुई कि पृथ्वी पर एक पतिव्रता स्त्री है, उसके समान पूरे भूमंडल में कोई पतिव्रता स्त्री नहीं है। उसकी परीक्षा के लिए एक तरह से ब्रह्मा विष्णु महेश स्वयं चले आते हैं, और एक साधु वेश में आते हैं भिक्षा मांगने के लिए, भिक्षा लेने के लिए। भिक्षा में, भोजन में उन्होंने बालू का हलवा मांगा, और माँ उस समय अत्रि जी पूजा में बैठे थे। माँ बालू का हलवा बना के तैयार की, और जब प्रसाद पाने का समय आया तो इन्होंने अपनी शर्त रखा कि नंगे होकर के हमको भोजन कराओ। एक पतिव्रता स्त्री को, या किसी भी स्त्री को, किसी पुरुष के सामने नंगा नहीं होना चाहिए, ललाट तक नहीं दिखाना चाहिए, पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाता है। यही तो उनकी परीक्षा थी। तो माता जी ने क्या किया,
और मुनि अत्रि जी के कमंडल से जल ले आकर के इन लोगों के ऊपर छिड़क दिया, ये लोग बालक रूप में हो गए। और बालक के सामने किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता, नंगा रहिए चाहे जैसे रहिए। और इन लोगों को भोजन कराई। ये लोग वहीं 5 वर्ष के बालक के रूप में उस आश्रम में रह गए। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों बालक रूप में, दत्तात्रेय दुर्वासा चंद्रमा ऋषि, जो हमारे यहाँ से लगभग शहर से लगभग 25-30 किलोमीटर की दूरी पर है दुर्वासा स्थान। वो शिववंश है, जहाँ आप लोग दत्तात्रेय बैठे हैं ये विष्णुवंश है। और यहाँ से लगभग 12 किलोमीटर सीधे वो शिलिनी स्थान है, चंद्रमा ऋषि का स्थान, वो ब्रह्म के अंश है। और ये लोग वहीं रह ही गए उसी स्थान पर। बहुत बाद में इनकी माताएं आई, जैसे लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, ब्रह्मा रुद्राणी आई, ये लोग इनको लेने के लिए, लेकिन अपना इन्होंने एक रूप वहीं छोड़ करके चले गए। और अत्रि अनुसुईया के मानस पुत्र ही माने जाते हैं। और ये तपोभूमि है जहाँ आप बैठे हैं। यहाँ की इसकी विशेषता क्या है आप जान लें कि दत्तात्रेय दुर्वासा चंद्रमा ऋषि, बीच में जो दत्तात्रेय स्थान है, दत्तात्रेय से 1 योजन, पुराणों में आया कि 1 योजन माने 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर की दूरी दुर्वासा है और 12 किलोमीटर की दूरी चंद्रमा स्थान है। समान दूरी। और विशेषता क्या है, पुराणों में ऐसा उल्लेख है कि एक ही मुख्य नदी के में भिन्न भिन्न नदियों के संगम पर इन्होंने तपस्या किया, तीनों भाइयों ने। ये जहाँ आप बैठे हैं ये मने कुंवर नदी और तामसा का संगम है। दुर्वासा में मंजूषा और तामसा का संगम है, यहाँ सिलनी और तामसा का संगम है। तीनों ने शिव की आराधना किया। पहले ऋषि मुनि घोर तपस्या करते शिव की आराधना, इन्होंने शिव की आराधना करके शिव में सानिध्य हो गए। ये दत्तात्रेयेश्वर महादेव बोले जाते हैं, ये तपोभूमि है। और आप क्या जानना चाहते हैं? तो महर्षि दत्तात्रेय के बारे में जो मैं पढ़ रहा था अलग अलग वेबसाइट पे, तो कई जगह ये जिक्र मिला कि महर्षि दत्तात्रेय के 3 सिर थे और 6 भुजाएं थी। इसके पीछे का क्या कारण है? देखिए, हाँ ऐसा है, इनकी मूर्ति प्रत्यक्ष, आप फोटो ले लें, इनके 3 सिर हैं, 3 मुख हैं और 6 भुजाएं हैं। और ये लोग तो अनंत मुख और अनंत भुजाओं को बना सकते हैं। ये तो परमात्मा की लीला है, बहुत साधारण नहीं। दत्तात्रेय ने बहुत ही अच्छे इनकी संहिताएँ बनी हैं। दत्तात्रेय पीठ है। दत्तात्रेय ने अनेकों जगह साधना किया है। यहाँ लोग साधना, इनकी सेवा करने से यहाँ लोग मुक्त हो जाते हैं। हमको तो यहाँ इस स्थान पर पहले संस्कृत विद्यालय रहा, उसमें हम प्रधानाचार्य रहे। यहाँ सेवा करके आश्रम का कितने उनका कुष्ठ दूर हो गया है। अच्छा। स्थान की सेवा करके। तो जैसे हम ये बात कभी कभी बताते हैं अपने दोस्तों के बीच या मंडली में कि महर्षि थे एक ऐसे जिनके 3 सिर थे या 6 भुजाएं थी, तो जैसे इस बात का विश्वास नहीं करते, कहेंगे कि ऐसे कैसे हो सकता है, लोग एक तरह से कुतर्क साबित करने की कोशिश करते हैं। उनके लिए क्या कहना है? देखिए, ऐसा है ना कि जहाँ आदमी जो चीज़ नहीं जानता है उस पर तर्क करता है, कुतर्क करता है। हम पुराणों में सुनते थे कि गया में एक ऐसा स्थान है, ऐसी नदी फाल्गु नदी है जो ऊपर सूखी रहती है और नीचे पानी मिलता है। तो मैं जब पहली बार गया तो मैंने देखा क्या कि एक बित्ता 1 हाथ पानी बालू हटा देने से वहाँ जितना पानी चाहिए उतना पानी आज भी निकाल लीजिए। मैं अक्सर जाता भी हूँ, और जब मैं पहली बार गया तो मुझको वहाँ विश्वास हुआ कि ऐसे सत्यताएँ हैं। और जब व्यक्ति कोई जाएगा, आज भी वहाँ आप मानेंगे तो ज़मीन के ऊपर पानी नहीं है नदी में, लेकिन नीचे लोग अपना कोई मटका है या कोई ऐसी बाल्टी जिसका पिना काट उठ के डाले हैं, जितना पानी निकालते रहते हैं। जब आदमी ये लोग ऋषि मुनि थे, इन लोगों के लिए कोई चीज़ संभव नहीं थी। और हमारे पुराण में देखिए, ये लोग माने दत्तात्रेय ने 24 गुरु किया है, इनकी अघोर साधना रही है, आजगरा वृत्ति को उन्होंने धारण किया है। तो कहने का मतलब है कि ये तपस्वी रहे। तपस्वी से कोई चीज़ माने आप उसकी असंभावना मत समझिए। उसके कितने भुजाएं हैं, कितने सिर हैं, वो क्या करते हैं, और ये तो माने तो तर्क का विषय नहीं होना चाहिए हमारे आपके लिए। तो महाराज जी, जैसे मैं बाहर आके देख रहा था और बाहर लगातार मैं भी यहीं का निवासी हूँ, देखता रहता हूँ कि इतना पवित्र स्थल होने के बावजूद, इतना पौराणिक विशेषता होने के बावजूद भी सरकार इस पूर्वांचल की धरती पर, आजमगढ़ की धरती पर, इसको एक बहुत अच्छे से पर्यटन स्थल के रूप में विकसित नहीं कर पाई है। तो आप क्या लगता है कि इस तरह की चीज़ों को सरकार को बढ़ावा देना चाहिए या फिर इसी तरह हाथ पे हाथ धर के बैठना चाहिए? देखिए,
कहते तो लोग बहुत कुछ हैं कि हम करेंगे करते हैं, लेकिन हमारे शास्त्रों में आया है कि जिसके अंदर बहुत ही अच्छी भावना होगी वही भगवान के प्रति कुछ कर पाएगा। कहने से बहुत कुछ होता नहीं और करने से सब होता है। यहाँ तो बहुत लोग खुद ही कर रहे हैं। देखिए अभी सामने आपने देखिए जो मंदिर बना है, एक सेट बनवा दिया। अच्छा, तो यहाँ तो करने के लिए बहुत हैं और जब प्रभु की इच्छा होगी तो करा लेंगे वो। हाँ, अभी ये नहीं चाह रहे हैं और ये राजनीति से प्रेरित कोई व्यक्ति कुछ कर नहीं पाता है। और आप जाने मैं एक संगठन से जुड़ा हूँ जिसका नाम है भारत रक्षा दल। मैं तो स्पष्ट कहता हूँ कि संगठन और राजनीति का पैसा मंदिरों में लगना ही नहीं चाहिए। अच्छा, इनका पैसा तो अपवित्र होता है और ढंग से काम नहीं होता है, घटिया काम कराते हैं। इसको आप लोग डालिए। यहाँ तो भगवान की मूर्ति, दो मूर्ति अष्टधातु की यहाँ से चली गई, आप भी उसको मीडिया पर डालिए। आज तक मूर्ति जेलों में आके रखी हुई है, कोर्ट में रखी हुई है। सरकार की कोई व्यवस्था नहीं है कि वो माने मूर्ति को यहाँ मंगवा दे, यहाँ की सुरक्षा करे। एक मिनिस्टरों के साथ 10-10, 20-20 पुलिस रख दी है। कोई उनका घर रखा रहा है, कोई उनका खेत रखा रहा है, कोई लड़के को उनको पढ़ा रहा है। लेकिन भगवान के दरबार में किसी पुलिस की कोई व्यवस्था नहीं है कि यहाँ कोई व्यवस्था करके। हम लोग कई बार यहाँ पुलिस चौकी की मांग हम किए हैं। लोग ऐसे आते हैं, ये तो संजोग है कि आप आए, मैं मिल गया हूँ। मैं अक्सर यहाँ आता जाता हूँ। मैं 7 वर्ष तक यहाँ विद्यालय में मैं सेवा किया हूँ प्रधानाचार्य के पद पर। लेकिन राजनीति की प्रेरित सरकार की ऐसी व्यवस्था, सरकार संस्कृत पर ध्यान आज भी नहीं दे रही है। मेरा विद्यालय इतना प्राचीन है कि सन 56 में इस विद्यालय को 18 रुपया डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से मिला था। मेरे पास उसकी रसीद है। 7 वर्ष तक, 6 वर्ष तक इस विद्यालय से प्रथमा से लेकर के कक्षा 6 से लेकर के माने MA तक के 16 तक के विद्यार्थी यहाँ से उत्तीर्ण हुए हैं, जिनकी मार्कशीट मेरे पास, उनका माने सनद है, नंबर है मेरे पास है, सारी चीज़ें हैं, रिकॉर्ड मेरे पास है। लेकिन सरकार का क्या ध्यान है? केवल कागज ही है, कागज़ में सरकार की सारी व्यवस्थाएं हैं। सरकार नहीं देना है। भगवान जिस दिन चाहेंगे उस दिन मंदिर बन जाएगा। तो मतलब मूर्ति अष्टधातु की चोरी हो गई थी? चोरी हो गई, जेल खाने में बंद है, जेल में बंद है। सुरक्षा के उद्देश्य से यहाँ नहीं आ पा रही कि आवेगी तो फिर माने चोरी हो जाएगी। सरकार की कोई ध्यान नहीं। जबकि सरकार के पास सुरक्षा की इतनी व्यवस्थाएं, इतने पैसे हैं कि अगर अभी मैं कह दूं कि मुझको एक माने गनर दे दीजिए तो मुझको दे देगी, लेकिन मंदिर पर कोई उनका ध्यान नहीं है। तो सरकार को लिस्ट खोल के देखना चाहिए कि मंदिरों से, प्राचीन मंदिरों से कितनी कितनी मूर्तियाँ गायब हुई, वो मंदिरों पर क्यों नहीं आई। वो आकर के यहाँ से हम लोगों से बात करें, यहाँ से व्यवस्था से बात करें तो उनको समझाएगा क्यों नहीं आ रही हैं। तो पंडित जी, एक और बात है कि आजमगढ़ का जब भी हम नाम लेते हैं बाहर कहीं, तो एक अलग छवि से लोग देखते हैं। एक तरह से कि पूर्वांचल का इलाका है, गुंडागर्दी का इलाका है, मतलब एक अलग छवि से लोग देखने की कोशिश करते हैं। ये सत्य है। तो लेकिन ये जो भारत का प्राचीन इतिहास रहा है उसमें तो इस तरह के ऋषि हमें देखने को मिलते हैं। तो आजमगढ़ जो इतना पवित्र स्थान था और यहाँ से यहाँ तक परिवर्तन कि आज उसको एक गलत नज़रिए से देखा जाता है, इस छवि को बनाने में कौन है जो इस तरह की छवि बना दिया? देखिए, ऐसा है कि आजमगढ़ का इतिहास देखा जाए तो आजमगढ़ के आज आतंकवाद, गुंडागर्दी को लोग देख रहे हैं। आजमगढ़ में नहीं देखिए कितने महर्षि पैदा हुए हैं, साहित्यकार हुए हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का नाम आप जानते ही हैं, निजामाबाद की तपोभूमि है। यहाँ का गुरुद्वारा विख्यात है, राहुल सांकृताय नहीं के। तो इन चीज़ों पर तो भी ध्यान देना चाहिए। देखिए, ये सृष्टि है, जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार। जब इसमें लिखा है कि सृष्टि में गुण दोष दोनों होंगे, तो आजमगढ़ की सृष्टि में अगर ऐसा है तो कौन सा बने है। यहाँ के इतिहास को देखें, यहाँ आज भी यहाँ अच्छे अच्छे आश्रम हैं, तपोभूमि रही है। यहाँ के आप यहीं के बगले में दौराबाद है, बगल में सरजू, क्योंकि दोहरी घाट भी हमारा बॉर्डर था आजमगढ़ का किसी समय। मऊ भी आजमगढ़ में था। यहाँ का इत्यादि कितने संत यहाँ मौनी बाबा थे। अच्छे अच्छे संत भी आज भी हमारे यहाँ हैं। कोई ऐसी बात नहीं कि केवल आतंकवाद का ही जिला है, और यहाँ आज भी विद्वान हैं। थोड़ा सा आज के परिवेश में दिक्कतें क्या आ रही हैं कि राजनीति से प्रेरित जिला हो गया है और प्रायः विपक्ष यहाँ से जीत के गया है। यहाँ से प्रायः विपक्ष ही जीत के गया, जिसके कारण आजमगढ़ का विकास आज भी वो नहीं है जो होना चाहिए। सदैव आजमगढ़ से विपक्षी ही जीता है। जिसकी सत्ता रही वो सत्ता वाले में नहीं जीत के गए हैं। तो विपक्ष जब यहाँ हावी है, और जो भी हैं राजनीति में जो लोग आते हैं वो राजनीति की रोटी सेकते हैं कि हमको अगला वोट मिले, इस पे ध्यान नहीं देते हैं। नहीं तो ध्यान बहुत देना चाहिए। तो मैंने आपसे बताया ना, फिर दोबारा इसलिए बोल रहा हूँ, इसको आप उछालिए
कि वो अच्छे अच्छे मंदिरों पर जहाँ दुर्वासा की मूर्ति गायब हो गई, वहाँ भी अष्टावक्र की मूर्ति थी, वो भी मूर्ति आज आके जेल में है रखी। तो मूर्तियाँ क्यों नहीं आ रही, वहाँ की व्यवस्था से पूछा जाए। और बार बार आप लोगों ने भी लोगों को बताया है कि मूर्ति हम लोग कैसे मंगवाएं, कौन सी सुरक्षा हो कर पाएगा। यहाँ पुलिस चौकी की मांग हुई, बड़ा अच्छा आप लोग लगे हैं, नवयुवक हैं, और सरकार से खूब मांग करिए कि यहाँ पुलिस चौकी दें। तो पंडित जी, एक चीज़ हम देखते हैं कि आज की जब युवा पीढ़ी को देखते हैं, जो पूरी तरह से अपनी सनातन संस्कृति से और अपने इतिहास से, जो गौरवशाली इतिहास भारत का रहा है, दर्शन का, मनीषियों का, वेदों का, पुराणों का, इससे एक तरह से पूरी तरह से दूर हो गई है, इवन संस्कृत तक से। तो ऐसे युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, इसमें मेरा संदेश तो यह है कि उनको शिक्षा का अभाव है। अभी मैं तो वास्तव मोबाइल थोड़ा बहुत कम चला पाता हूँ। मैं देखा कि उछाला जा रहा था कि इनके आजा कौन थे, परपाजा कौन थे, लेकिन इन लोगों से पूछा जा कि आपके परपाजा कौन थे, तो उनका नाम नहीं बता देंगे। हमारे यहाँ विशेष नई पीढ़ियों को ये जानना चाहिए कि हमारा धर्म क्या है, हमारे धर्म में राम अवतार की क्या चीज़ें थी, भगवान को मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहा गया, भगवान ने मर्यादा का पालन किया है, उस मर्यादा के अंतर्गत माता पिता गुरु संत ब्राह्मणों की सेवा ही मर्यादा है, इसलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। ये शिक्षा का अभाव है। जब शिक्षित लोग हो जाएंगे तो अपने धर्म के बारे में ज़रूर जानेंगे। और धर्म के बारे में पहले हमारे यहाँ एक चार मार्ग हैं जो मनुष्य को चलने के लिए, 4 मार्ग, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म पहली चीज़ है, और हमारे आजकल शिक्षा प्रणाली में धर्म को जोड़ा ही नहीं गया। हमारे बच्चे हैं, हम आप हैं, जो नई पीढ़ी है वो पहले अपने को अर्थ से जोड़ लेती है, लेकिन पहले जोड़ना चाहिए धर्म से। धर्म से जुड़िए, अर्थोपार्जन करिए, और उसकी आपकी कामना की पूर्ति होगी, अंतिम सीढ़ी मोक्ष है। तो शिक्षा का भाव उसको मानिए, संस्कार का भाव मानिए, संस्कारित होना चाहिए बच्चों को। तो दोस्तों, जिस तरह से पंडित जी से बात हुई, तो एक कंक्लूजन ये है कि युवा पीढ़ी जो शिक्षा के अभाव में हमारी संस्कृति को एक तरह से अवैज्ञानिक करार देती है, कुतर्क करार देती है कभी कभी, और यही कारण है कि यही हुआ जब आगे बढ़कर के आगे जा रहे हैं तो इस तरह की चीज़ों पर जो गौरवशाली परंपरा है, क्योंकि वही युवा जो जिस तरह की शिक्षा लेकर के वो दरोगाज बनेंगे, जिस तरह की शिक्षा लेकर के वो डीएम बनेंगे, मंत्री बनेंगे, उसी तरह का आगे काम करेंगे। पंडित जी ने बताया कि मूर्ति चोरी हो गई अष्टधातु की। इतने पवित्र स्थल से, महर्षि दत्तात्रेय के स्थल से मूर्ति चोरी हो जाना और मूर्ति दोबारा स्थापित न हो पाना, और साथ के साथ सुरक्षा की व्यवस्था न हो पाना बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। बहुत बड़ा दुर्भाग्य है पूर्वांचल का, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है आजमगढ़ का, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है देश का। तो इस तरह के काम, मैं यह वीडियो जिला प्रशासन को, साथ साथ में प्रदेश सरकार को और भारत सरकार को संदर्भित करता हूं कि आप इस तरह के मामलों को देखें और किस तरह की परेशानी इस तरह के धार्मिक स्थलों पर आ रही हैं, और साथ के साथ इस तरह के धार्मिक स्थलों के उत्थान के लिए और इस तरह के धार्मिक स्थलों के डेवलपमेंट के लिए काम को आगे करें। दोस्तों, भारत की संस्कृति कुछ ऐसी रही है जिसमें बहुत अनूठे प्रयोग किए गए हैं, और उन्हीं अनूठे प्रयोगों में से एक भजन का प्रारूप है। और भजनों के माध्यम से, संगीत के माध्यम से लोगों के अंदर जो संस्कारों को उतारा जाता है, जो अच्छे भावों को उतारा जाता है, वो कुछ इसी तरह का काम करने वाले और इसी तरह से लोगों को प्रेरित और प्रभावित करने वाले हमारे साथ व्यास जी हैं। तो व्यास जी अपने भजनों के माध्यम से कुछ आपको संदेश देंगे, तो आइए सुनते हैं। व्यास जी। जय सिया राम। संगीत क्या है? संगीत क्या है? संगीत है शक्ति ईश्वर की, हर स्वर में बसे हैं राम, और रागी जो सुनाए रागनी तो रोगी को मिले आराम। संगीत वो शास्त्र है, 4 वेदों में सर्वश्रेष्ठ वेद है सामवेद। वेदों में वेद सामवेद, कृष्ण भगवान कहते हैं वेदों में वेद सामवेद। तो सामवेद का सहारा जिसने लिया उसको प्रभु के दर्शन हुए। इसलिए मैं ज़्यादा नहीं कुछ ही कहूँगा कि प्रभु के भजन के सिवा कुछ नहीं है। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना
सिखाती रोज रामायण। धा नि रे सा मा पा धा नि पा धा नि पा मा पा धा नि रे सा। जिन्हें संसार सागर से उतर के पार जाना है, उन्हें सुख से किनारे पर लगाती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। तो सदा अच्छे आचरण करना सिखाती है हमें रामायण। ये संदेश भजन के माध्यम से व्यास जी ने हमें दिया। और सच है ये बात, जिस तरह से आज आप मोटिवेशनल स्पीकर्स के चक्कर में पड़े हैं, जिस तरह से आप तथाकथित रूप से कुछ गलत धर्मगुरुओं के चक्कर में फंस जाते हैं, लेकिन वो सब कुछ सारे संदेश, सारी शिक्षाएं हमारे रामायण में, हमारे पुराणों में, वेदों में, दर्शन में मौजूद हैं। इसको पहचानने की ज़रूरत है, इससे दूर हटने की ज़रूरत नहीं है। जितना इसके करीब जाएंगे, जितना पुरखों के पास बैठेंगे, जितना व्यास जी के पास बैठेंगे, जितना महाराज जी के पास बैठेंगे, पंडित जी के पास बैठेंगे, उतना अधिक आपको ज्ञान मिलेगा, उतना अधिक मानसिक शांति मिलेगी। इसी संदेश के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और फिर मिलता हूँ आपसे एक नए पवित्र तीर्थ स्थल के साथ। जय हिंद, जय भारत।